Jai Hind everyone. Welcome in online class of Sri Ram Public School. I am Sadhna Dwivedi. I am your हिंदी टीचर। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हिंदी साहित्य का पाठ 15 जिसका नाम था सूरदास के पद। इसमें मैंने आप लोगों को एक पद पढ़ा दिया जिसमें था कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी। कृष्ण भगवान अपनी माँ से कहते हैं कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? मैं कितनी बार दूध पिया लेकिन ये आज भी छोटी है। तुम कहती थी कि तुम्हारी भी चोटी बलराम भैया की तरह लंबी मोटी हो जाएगी अगर तुम दूध पियोगे। तुम मुझे हमेशा नहलाती हो, मेरे बाल साफ करती हो, मेरे बाल धुलती हो, लेकिन वो फिर भी जमीन पर यानी भूमि पर नागिन की तरह नहीं लौटती। कितनी बार मुझे आपने दूध पिलाया लेकिन ये फिर भी नहीं बढ़ रही है। मुझे माखन रोटी खाने को नहीं देती। सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह के खेल दिखाने वाले दोनों भाई बलराम और कृष्ण की जोड़ी सदैव बनी रही। तो ये मैंने आप लोगों को कल बताया था। आज मैं इसके आगे का भाग आपको पढ़ाऊंगी, यानी दूसरा पद जो है वो पढ़ाऊंगी। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपका हिंदी साहित्य का पाठ 15 जिसका नाम है सूरदास के पद, जिसमें मैंने आप लोगों को पहला पद पढ़ा दिया। आज मैं आप लोगों को ये दूसरा पद पढ़ाऊंगी। तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सूनो, ढूंढी ढंढोरी आपही आयो। खोल किवारी पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखन खवायो। ऊखल चढ़ी सीकै को लीन हो, अनभावत भुई में ढरकाय। दिन प्रति हानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, यह ढोटा कौने ढंग लायो। सूर श्याम कौ हटक न राखें, तै ही पूत अनोखो जायो। तो ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा। ये जो पद है, अब हम आप लोगों को इसकी एक एक लाइन पढ़कर इसका अर्थ बता रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि इसमें सूरदास जी क्या कहना चाहते हैं। तेरे लाल मेरो माखन खाए। सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां थीं वो सदैव श्री कृष्ण की शिकायत यशोदा माँ से करती रहती थी। इस पद में एक गोपी है जो शिकायत करने यशोदा माता से आई है। तेरे लाल मेरा माखन खाए। एक गोपी यशोदा जी को कहती है कि आपका लाल मेरा मक्खन खा जाता है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो। दोपहर के समय जब मेरा घर खाली होता है, यानी मेरे घर पर कोई नहीं होता है, तो कृष्ण घुस जाते हैं घर में और स्वयं ही ढूंढकर दूध दही जो है वो खाने के लिए अपने सखन यानी दोस्तों को, मित्रों को भी बुला लेते हैं। ऊखल चढ़ी सीकै को लीन हो, अनभावत भुई में ढरकायो। वे ऊखल यानी ओखली पर चढ़कर छींके तक पहुंच जाते हैं तथा मक्खन खा लेते हैं और बहुत सारा मक्खन जमीन पर गिरा देते हैं। दिन प्रति हानि होती गोरस की, या ढोटा कौने ढंग लायो।
इस तरह हर रोज दूध दही का नुकसान कर देते हैं। गोरस मीन्स होता है कि गाय के दूध से बने जो भी सामान है, दूध दही घी मक्खन जो भी है। तो जो है कृष्ण भगवान वो क्या करते हैं कि जब घर में घुसते हैं तो उसके बाद दरवाजा खोल के अपने सभी मित्रों को भी बुला लेते हैं, और उसके बाद ओखल तो आप लोग जानते होंगे पहले समय में होता था, जिसमें धान वान कूटने का काम होता था। धान कूटने का, मसाला कूटने का, जो भी होता था सब कुछ ओखल में कूटा जा सकता था। तो उस ओखल को किसी तरीके से ला करके उस पर चढ़ करके छींके तक पहुंच जाते हैं। छींका यानी कि जिसमें दूध दही रखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जब महाभारत देखा होगा, कृष्ण लीला देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि वहां छत में ऊपर एक रस्सी का बंधा होता है, रस्सी बंधा होता है, उसी में ऊपर वो दूध दही रखा जाता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं छीका। वो इसलिए ऊपर किया जाता था ताकि वहां पे ना तो छोटे बच्चे पहुंच सके और ना कोई जानवर पहुंच सके। लेकिन जो कृष्ण थे वो अपने मित्रों की सहायता से ओखल पर चढ़कर छीके तक पहुंच जाते थे और फिर खुद भी खाते थे और मित्रों को भी खिलाते थे तथा जमीन पर भी मक्खन गिरा देते थे। इससे गोपियां कहती हैं कि इस तरह करने से दिन प्रतिदिन दूध दही का नुकसान हो रहा है। आखिर ये जो तुम्हारा लड़का है ये किस तरीके का ढंग लाया हुआ है, किस तरीके का ढंग है इसका। शिकायत करते हैं, सूर श्याम को घटक न राखे, तय ही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं कि वह गोपी शिकायत भरे लहजे में यशोदा से कहती है कि हे यशोदा, इतनी शब शरारत या नुकसान करने के बाद भी तुम अपने कान्हा को कभी नहीं डांटती या टोकती। यानी कृष्ण हमारे दूध और मक्खन का इतना नुकसान करते हैं, फिर भी तुम उन्हें कभी नहीं रोकती हो। क्यों नहीं रोकती? क्या तुमने किसी अनोखे बच्चे को जन्म दिया है? तो शिकायत करने के लिए गोपियां इतना सब कुछ यशोदा मां से कहती हैं। तो ये जो पाठ था आपका यहां पर समाप्त हो जाता है। अब हम आप लोगों से इस भाग से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उनके उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा तथा याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, गोपी ने यशोदा से किसकी शिकायत की? गोपी ने यशोदा से किसकी शिकायत की? दूसरा प्रश्न है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, यह शिकायत किसने किससे की और किसके बारे में की? तीसरा प्रश्न है, कृष्ण जी मित्रों के साथ किस समय गोपियों के घर में घुसते थे, किस समय घुसते थे? ठीक, ये बताना है आपको। कृष्ण जी ने मित्रों के लिए मक्खन किस प्रकार छींके से उतारा? कृष्ण जी ने मित्रों के लिए मक्खन किस प्रकार सींके से उतारा? और अंतिम प्रश्न है, गोपियां यशोदा माता को कृष्ण के बारे में क्या उलाहना देती हैं? तो ये हो गया आपका 5 प्रश्न। इनके प्रश्न के साथ आपको उत्तर भी लिखने हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में और उसे याद भी करना है। तो आपका आज यहाँ पाठ 15 पूरा हो गया। अब कुछ प्रश्न हैं पाठ से संबंधित, जैसे यहाँ पे देखिए पाठ से संबंधित, पदों से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है कि बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा हो गया, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? तीसरा प्रश्न है,
दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? चौथा प्रश्न है, तय ही पूत अनोखो जायो। पंक्तियों में ग्वालन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? पांचवा प्रश्न है, मक्खन चुराते समय, मतलब मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? छठवां प्रश्न है, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? तो ये आपके 6 प्रश्न हैं। इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और फिर उसे याद भी करना है। ओके, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आगे के टर्न में आगे का पाठ पढ़ेंगे, यानी पाठ 16। धन्यवाद।